वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। कैसे हैं आप सब? गुड इवनिंग टू ऑल। एम आई ऑडिबल गाइस? क्या मेरी वॉइस आ रही है? एक बार बताइएगा। ग्रेट। शुरू करें सेशन को। क्या डिस्कस कर रहे थे हम लोग, बताइए। वी हैव डिस्कस द टॉपिक दैट इज ट्री डेटा स्ट्रक्चर। और ट्री डेटा स्ट्रक्चर में, जो कि एक नॉन लीनियर टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है, इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे रिगार्डिंग व्हाट, डीएफएस ट्री ट्रैवर्सल पर। हम लोगों ने ट्री ट्रैवर्सल को डिस्कस करना शुरू किया था और ये डिस्कशन हुआ था कि ट्री ट्रैवर्सल कितने तरीके का होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्री ट्रैवर्सल आर देयर। तो आंसर निकल के आया था दो तरीके का, एक बीएफएस और एक डीएफएस, है ना। बीएफएस का मतलब ब्रेथ फर्स्ट सर्च और डीएफएस का मतलब डेप्थ फर्स्ट सर्च। जहां पर बीएफएस कैसे सॉल्व होगा, इस पर हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि ऑर्डर वाइज अगर हमें करना है, लेयर वाइज अगर करना है, तो वो बीएफएस है। जहां पर लेयर वाइज जितने भी नोट्स आते जाएंगे, है ना, उनको लिखते जाएंगे बीएफएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर डीएफएस की बात करें, डेप्थ फर्स्ट सर्च की बात करें, तो ये कितने तरीके का होता है? तीन तरीके का। कौन कौन सा? प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल, है ना। और ये स्टैक को फॉलो करता है। वेरी गुड। तो प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर में डिफरेंस क्या था, ये भी हमने आपको बताया था कि प्री का मतलब जो रूट है वो हमारी पहले आएगी, इन ऑर्डर का मतलब जो रूट है वो हमारी बीच में आएगी, और पोस्ट ऑर्डर के केस में जो रूट है वो बाद में आएगी। यस। जिसको आप इस एग्जाम्पल की मदद से समझ भी सकते हैं कि प्री ऑर्डर में अगर रूट पहले आई है, इसका मतलब कि जो ए है वो रूट है, फिर लेफ्ट और राइट, लेफ्ट क्या है बी, राइट क्या है सी, तो ये हो गया एबीसी। इन ऑर्डर के केस में हमने क्या देखा, पहले लेफ्ट आया, फिर रूट आई, फिर राइट आया। तो लेफ्ट यहां पर क्या है बी, रूट क्या है ए, और राइट क्या है सी, तो क्या हो गया बीएसी। पोस्ट ऑर्डर के केस में पोस्ट क्या है, रूट, लेफ्ट और राइट पहले, फिर रूट। तो लेफ्ट राइट क्या है बी और सी, और रूट क्या है ए, तो यहां हो गया बीसीए। क्या इतनी बात समझ में आ गई थी? वेरी गुड। अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो एक एग्जाम्पल लेते हैं और एक एक करके इसको कुछ और समझने की बात करते हैं। अभिषेक एक बार रिफ्रेश करो बेटा। तो यहां पर प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल का एक एग्जाम्पल लेते हैं और इसको देखते हैं कि किस प्रकार सॉल्व किया जाएगा। क्या इसकी कोई ट्रिक भी है? क्योंकि हर बार ये समझ पाना कि रूट कहां पर है, छोटे केसेस में तो पॉसिबल है, लेकिन क्या बड़े केसेस में भी ये पॉसिबल है ना, ये देखना रहेगा। वीडियो रुक रही है क्या? बीच बीच में कुछ पॉज हो रहा है क्या? प्रॉपर है? चलो, ओके। साउंड भी प्रॉपर है, वीडियो भी प्रॉपर है। ग्रेट। तो यहां पर जरा एक बार देखो क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, जरा कंसंट्रेट कर लो। जिसकी भी वीडियो में प्रॉब्लम हो रही है ना, एक बार प्लीज नेट अपना चेक कर लीजिए, या एक बार फिर से लॉग आउट करके लॉग इन करके देखिए, है ना, या बैक होके फिर बार एक बार रिफ्रेश करके देखिएगा। देखो क्या कह रहा है, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल। प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल को करने की एक शॉर्ट ट्रिक है। क्या? ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे और हर एक नोड को ट्रैवर्स करेंगे, जैसे कि यहां पर गिवन है। यानी अगर आप देखें तो स्टार्टिंग कहां से करनी है, टॉप से यानी रूट से, है ना। ये तो हमें कंफर्म है कि हमें स्टार्टिंग यहां पर किससे करनी है, रूट से। फिर इसके बाद क्या आएगा, लेफ्ट, फिर क्या आएगा, राइट, है ना, ये बात कंफर्म है। अगर रूट से स्टार्टिंग करनी है तो रूट क्या है हमारे पास, ए, यहां से स्टार्ट करेंगे और कह रहा है कि ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे,
तो ए के बाद क्या आया, बी, तो हमने क्या लिखा, ए, फिर लिखा बी। बी के बाद अगर नीचे आएंगे तो हमें क्या मिल रहा है, डी, तो लिख दो यहां पर डी, है ना, यहां हमने क्या लिख दिया, डी। अब डी के बाद फिर से ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमें मिला बी, लेकिन क्या बी आ चुका है यहां पर, यस, है ना, ये ऑलरेडी आ चुका है, तो दोबारा तो लिखेंगे नहीं। फिर इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, ये मिला ई, है ना, तो आगे लिख दिया हमने ई। फिर ऊपर की तरफ बढ़ेंगे यहां से, और फिर ये आया ए, क्या ए हम लिख चुके हैं, यस। फिर ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, क्या मिला, सी, यहां लिख देंगे सी। फिर इसके बाद नीचे की तरफ आ रहे हैं, ये आए, क्या मिला, एफ, ये लिख दिया एफ। और फिर ऊपर की तरफ बढ़े तो क्या सी मिल चुका है, हां, तो सी तो यहां मिल चुका है, तो इसको डिस्कार्ड कर देंगे। और अब आएंगे यहां पर मिलेगा जी, लिख देंगे जी। फिर ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, क्या सी ले चुके हैं, हां, क्या ए ले चुके हैं, हां। इसका मतलब कि हर एक नोड को सिर्फ एक बार ही लेंगे, है ना, अगर दोबारा आ रही होगी रास्ते में तो उसको डिस्कार्ड कर देंगे, उसको छोड़ देंगे। तो आंसर हमें क्या मिल चुका है, ए बी डी ई सी एफ जी, दैट इज द आंसर। समझ में आया या नहीं, एक बार बताओ। आसान सा तरीका है, यानी प्री ऑर्डर के केस में हमें सिर्फ एक बार याद रखना है, क्या, कि ऊपर से चलेंगे और नीचे की तरफ आएंगे, हर एक नोड को ट्रैवर्स करेंगे, हर एक नोड को टच करेंगे, पहली बात। और जो भी नोड रिपीट हो रही होगी उसको क्या कर देंगे, लीव कर देंगे, उसको डिस्कार्ड कर देंगे। अगर ये तरीका समझ में आया तो क्या एक और एग्जाम्पल की मदद से करें। क्या यहां पर ये जो कॉन्सेप्ट है क्या यही है, रूट, लेफ्ट और राइट, जी हां, जरा आप देखो, ए बी डी, ए बी डी में क्या है, ए बी और डी, यानी सबसे पहले हमने किसको लिया, रूट को, फिर क्या लिया, लेफ्ट, फिर क्या लिया, राइट, यानी कॉन्सेप्ट यही लगेगा। लेकिन जैसे जैसे हमारी ट्री बड़ी होती जाएगी, कॉम्प्लेक्स होती जाएगी, इस कॉन्सेप्ट को फॉलो कर पाना इतना आसान नहीं होगा, तो ट्रिक के साथ में ही हमें जाना होगा। क्लियर, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा केस अगर समझ में आ गया है तो इसका आंसर निकाल के दिखाइए, क्या आंसर क्या हैगा। ये है आपके पास में एक इमेज, इस इमेज को प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल में कन्वर्ट करना है, करो। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ईशा का सबसे पहले आंसर आ चुका है, फिर पूजा, प्रीति, आशु, राशिद उमर, प्रमोद, करिश्मा कुमारी, साधना कुमारी, श्रेयस, बबली सिंह, कुमारी समृद्धि, अमूल रंजन, विशाल कुमार, किशोर कुणाल, विकास कुमार, इन सब के आंसर्स आ चुके हैं। चलो, आई होप अभी तक आपने कर लिया होगा। अमित कुमार का भी आंसर आ गया है। तो इसको करने का सबसे सही तरीका क्या है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग कहां से करेंगे, रूट से। तो क्या ये सबसे पहला ये रूट है हमारा, यस, यहीं से स्टार्ट करना है, यस, ऊपर से नीचे की तरफ, यानी 40, फिर इसके बाद 30, फिर 25, फिर 15, 15 के बाद ये ऐसे घूमेगा, और ये 25, क्या 25 ले चुके हैं, हाँ, छोड़ देंगे। 28, 28 को ले लेंगे, 25 को दोबारा छोड़ देंगे। 30 को ले चुके हैं, हाँ, छोड़ देंगे। 35 को ले लेंगे, 30 को ले चुके हैं, छोड़ देंगे। 40 को ले चुके हैं, छोड़ देंगे। 50 लिख लेंगे, 45 लिख लेंगे, और 45 के बाद दोबारा से 50 आ गया, छोड़ देंगे। 60 लिख लेंगे, 60 के बाद 55 आया, लिख लेंगे। 55 के बाद दोबारा 60 आया, छोड़ देंगे। फिर इसके बाद नीचे आया 70, 70 लिख लेंगे। 60 हो चुका है डिस्कार्ड, 50 हो चुका है डिस्कार्ड, और 40 हो चुका है डिस्कार्ड। तो इस तरीके से आपका ट्री कंप्लीट हो जाएगा। यानी जो करेक्ट आंसर आया होगा वो क्या होगा दोस्तों, 40, 30, 25, 15, 28, 35, 50, 45, 60, 55 और 70। समझ में आ गया।
क्या डिट्टो यही आंसर आया है? तो बल्ले बल्ले है। डिट्टो, वेरी गुड। किस किस का गलत हुआ? लिख दो गलत हो गया, लेकिन गलत क्यों हुआ उसके पीछे का रीजन भी पता होना चाहिए, है ना। सबका सही आया है। ट्रिक समझ में आ गई ना कैसे करेंगे? ऊपर से नीचे की तरफ हर एक ट्री को ट्रैवर्स करते हुए जाना है। वेरी गुड। अगर ये समझ में आ गया तो एक और क्वेश्चन करिए, प्री ऑर्डर ट्रैवर्स करिए। अभिषेक का आंसर आ चुका है तुरंत। प्रमोद, पूजा, आशु, किशोर, कृष्ण कुमारी, अमित कुमार, आशीष, राशिद, अमूल रंजन, माही वर्मा, विवेक जायसवाल, सोनू शौह, भूषण कुमार, साधना कुमारी, प्रगति, गुड्डू भैया, विशाल कुमार, धनंजय कुमार, सभी का आंसर आ चुका है यहां तक। चलो एक बार चेक कर लेते हैं करने का तरीका क्या होगा। सबसे पहले आपको कहां से स्टार्ट करना है? टॉप से यानी रूट से। रूट 1 है तो 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर आएंगे नीचे की तरफ 4 लिखेंगे, फिर ऊपर जाएंगे 2, 2 छोड़ देंगे क्योंकि 2 लिख चुके हैं, फिर 5 लिखेंगे, 5 लिखने के बाद फिर ऊपर जा रहे हैं इस प्रकार, 2 आ गया, 2 को छोड़ देंगे क्योंकि लिख चुके हैं, फिर 1 आ गया, 1 भी लिख चुके हैं, फिर नीचे आएंगे 3 की तरफ, 3 लिख लेंगे, फिर नीचे आएंगे 6 की तरफ, 6 लिख लेंगे, ऊपर बढ़ेंगे, दोबारा से 6 आ गया, छोड़ देंगे, दोबारा से 3 आ गया, छोड़ देंगे, दोबारा से 1 आ गया, छोड़ देंगे, है ना। इस प्रकार हमारा ये ट्री कंप्लीट हो गया। यानी करेक्ट आंसर क्या आ गया? 1 2 4 5 3 6, दैट इज द राइट आंसर। क्या आप सभी का यही आया है? डिट्टो। विपुल रंजन कुमार, बिल्कुल आपने भी बता दिया था। ठीक है। राफत क्लियर है, विवेक कुमार क्लियर है। ठीक, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन और करिए। प्रशांत शाही, चंदन मोनिका, आशु, नैयर अहमद, बिल्कुल करो बेटा इसको, बताओ इसका आंसर। नवीन कुमार का आ चुका है सबसे तेज, रामानोज कुमार, अमित कुमार, बबली सिंह, आशु, आशीष प्रेम, राशिद उमर, एमडी तनवीर, साधना कुमारी, सभी का आंसर आता हुआ दिख रहा है। चलो तो अगेन वही अप्रोच, 1 लिखेंगे क्योंकि टॉप से शुरू करना है, फिर 2 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे, 8 के बाद फिर से 4 आ गया, छोड़ देंगे, फिर से 2 आ गया, छोड़ देंगे, फिर 5 लिख लेंगे, 5 के बाद 2 आ गया, 2 छोड़ देंगे, 1 आ गया, 1 छोड़ देंगे, लिख चुके हैं, फिर 3 लिख लेंगे, 3 के बाद 6 लिख लेंगे, 6 के बाद 9 लिख लेंगे, फिर से 6 आ गया, छोड़ देंगे, फिर 10 आ गया, लिख लेंगे, 10 के बाद 6 आ गया, छोड़ देंगे, 3 आ गया, छोड़ देंगे, 7 आ गया, लिख लेंगे, फिर हमारा क्या आ गया? 3 लिख चुके हैं, छोड़ देंगे, 1 लिख चुके हैं, छोड़ देंगे, है ना। ये बन गया कंप्लीट। तो आंसर क्या आ गया हमारा? 1 2 4 8 5 3 6 9 10 7। क्या आप सभी का यही आंसर आया है? बता दो डिट्टो। इसमें कोई गलती की गुंजाइश तो नहीं है ना? ऐसा तो नहीं है कि इसमें गलत हो रहे हैं बार बार, है ना। कुछ ऐसा है ही नहीं जो मिस हो जाए। बस सिंपली आपको हर एक नोड को ट्रैवर्स करते हुए जाना है। लॉक कर दें इसको। चलो करते हैं इसको लॉक और बढ़ते हैं दूसरे ट्रैवर्सल की तरफ, जो कि है इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। तो जो अभी हम लोग ने ट्रैवर्सल किया वो क्या था? प्री ऑर्डर। प्री ऑर्डर का मतलब जो नोड है हमारी वो कहां आनी चाहिए? पहले, फिर लेफ्ट, फिर राइट, है ना। यही था। एक चीज जो आपको समझ में आ रही होगी वो क्या, कि लेफ्ट और राइट का सीक्वेंस सेम है। हर केस में लेफ्ट पहले आएगा और राइट बाद में जाएगा, है ना। ये चीज तो हर एक में कॉमन है, चाहे कोई भी ट्रैवर्सल हो। वेरी गुड। इन ऑर्डर का मतलब जो नोड है वो कहां आ जाएगी? बीच में।
और बाकी जगह पर क्या आ जाएगा, लेफ्ट और राइट, कुछ इस प्रकार। रूट आ गया हमारा बीच में, फिर लेफ्ट फिर राइट। लेकिन बड़े क्वेश्चंस में अगेन इस कॉन्सेप्ट को लगा पाना इतना आसान नहीं होगा, तो इसके लिए भी कोई ना कोई ट्रिक है ना जो कि यूजफुल हो। आइए फिर से ट्रिक को सीखते हैं। ये एक ट्री है आपके सामने और कह रहा है इसका इन ऑर्डर बताइए क्या होगा। तो आपको क्या करना है, इस सीक्वेंस में जो पहली नोड आपको मिल रही है किस साइड से, लेफ्ट साइड से, तो लेफ्ट साइड से पहली नोड कौन सी मिल रही है, ये, इसको बिल्कुल सीधे यहां से लाइन खींच लीजिए। दूसरी नोड कौन सी मिल रही है, ये, एक सीधी लाइन खींच लीजिए। तीसरी नोड कौन सी मिल रही है, ये, सीक्वेंस वाइज सीधी लाइन खींच लीजिए। फिर ये मिल रही है फोर्थ, फिर ये मिल रही है, फिर ये मिल रही है, फिर ये मिल रही है। सीधी सीधी लाइनें खींचते जाइए। क्या इन लाइनों के बीच में और कोई नोड भी आ रही है, जी नहीं। अगर और कोई नोड आ रही होती तो यहां जो अप्रोच लगती है वो बॉटम टू अप लगती है। वहां क्या लग रही थी प्री ऑर्डर में, टॉप टू बॉटम। और यहां पर जो अप्रोच लगेगी वो क्या लगेगी, बॉटम टू अप। यानी अगर एक ही लाइन में दो नोड आ रही होंगी, फिर से सुनो, अगर एक ही लाइन में दो नोड आ रही होंगी तो हम बॉटम टू अप अप्रोच लगाएंगे। फिर से बोलो मेरे साथ, अगर एक ही लाइन में दो नोड्स आ रही होंगी तो बॉटम टू अप अप्रोच लगाएंगे। सर समझ में नहीं आया कैसे, अभी हमने समझाया ही नहीं है ना, अभी हमने सिर्फ बोलने के लिए कहा है। तो बोलो एक बार फिर से बोलो, अगर एक ही लाइन में दो नोड्स आ रही होंगी तो बॉटम टू अप अप्रोच लगाएंगे। ठीक है, इसका जरा आंसर चेक करो। ये आ गया डी, ये आ गया बी, ये आ गया ई, ये ए आ गया, ये एफ आ गया, ये सी आ गया, ये जी आ गया। ये रहा आंसर, डी बी ई ए एफ सी जी। क्या ये वाला क्वेश्चन समझ में आया, यस या नो, बताओ। यानी इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ क्या करना था, जो नोड हमें स्टार्टिंग से मिल रही है ना, 1 2 3 4 5 6 7, उसमें पैरेलल लाइंस को खींच लेंगे और जो नोड है उसका नाम लिख देंगे। जो नोड का नाम लिखा है उसको सीक्वेंस से लिख देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो जिस सीक्वेंस से दिया है उसी सीक्वेंस से आंसर लिख देंगे। ठीक, अगर ये समझ में आ गया तो एक एग्जाम्पल और लेते हैं। ये इन ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ दिस, अब क्या है, पहली लाइन हमें कौन सी दिख रही है, अगर पहली लाइन हम बनाएंगे तो कुछ ऐसी बनेगी, हाँ। यानी फर्स्ट लाइन में एक 4 दिख रहा है और एक 8 दिख रहा है, दिख रहा है या नहीं दिख रहा, ये पहली लाइन बन गई। दूसरी लाइन अगर मैं बनाऊंगा तो कुछ इस प्रकार बनेगी क्या, हाँ। तीसरी लाइन क्या ये बन रही है, चौथी लाइन क्या ये आ रही है, पांचवी क्या ये आ रही है, छठी क्या ये आ रही है, सातवीं ये है, फिर ये है, अरे मिल गई आके, कोई बात नहीं, इधर ले आओ, और फिर ये है ना, यही तो लाइन है हमारी। इसका मतलब यहां पर क्या एक ही लाइन में दो दो नोट्स आ रही हैं, यस सर। अगर दो नोट्स एक ही लाइन में आएगी तो हमने क्या कहा, बॉटम टू अप अप्रोच। यानी पहले 8 फिर 4 फिर 2 फिर 5 फिर 1 फिर 9 फिर 6 फिर 10 फिर 3 फिर 7। अगर आपको लग रहा है 3 और 10 एक ही लाइन में है ना, बाई चांस अगर आपको लग रहा है 3 और 10 एक ही लाइन में है तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पहले नीचे वाले आएगा फिर ऊपर वाला आएगा, तो पहले 10 लिखेंगे फिर 3 लिखेंगे। ये अगर आपको लग रहा है ये अलग अलग लाइन में है तो भी कोई बात नहीं, पहले 10 लिखेंगे फिर 3 लिखेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है, और लास्ट में क्या आएगा, 7। यानी इस प्रकार जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, 8 4 2 5 1 9 6 10 3 7। समझ में आया या नहीं, बता दो एक बार। कोई दिमाग ज्यादा लगाने की रिक्वायरमेंट है, बिल्कुल नहीं। बस सीधी सीधी लाइंस खींचो और यहां पर नीचे से ऊपर की तरफ यानी बॉटम टू अप अप्रोच को फॉलो करो। प्री ऑर्डर में हमने कौन सी अप्रोच फॉलो की थी, टॉप टू बॉटम, है ना, ऊपर से नीचे बिल्कुल सीक्वेंस में आए थे। और यहां पर जो अप्रोच फॉलो कर रहे हैं वो क्या है, बॉटम टू टॉप। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट किसी को भी। बहुत सुंदर, अगर ये समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन और करें, चलो।
करो, छोटा सा क्वेश्चन है, बच्चों वाला बिल्कुल। क्या बात, क्या बात, क्या बात। यानी फिर से क्या ट्रिक बदलेगी? जी नहीं। अगर आपको लग रहा है 1 और 3 एक ही लाइन में है तो आपकी मर्जी, है ना, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि फिर भी ये अप्रोच कैसी होगी, नीचे से ऊपर की तरफ, है ना। अगर आप कह रहे हैं कि ये दोनों एक ही लाइन में है तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पहले 3 आएगा फिर 1 आएगा, है ना, और फिर ये दूसरी लाइन ये हो गई हमारी, तो दूसरी लाइन में क्या आ जाएगा, 2, यानी 3 1 2। क्या यही आंसर आया है ना? गलत है। यहां जो आंसर है, लेट मी करेक्ट, दैट इज, अब देखो एक चीज और भी देखने वाली है, क्या यहां पर लेफ्ट रूट और राइट का कॉन्सेप्ट भी अप्लाई हो रहा है? जी हां। यहां पर लेफ्ट आपकी कौन सी है, 3, इसके बाद रूट आपका कौन सा है, ऊपर वाला 1, और फिर आपका कौन सा है, 2, है ना। तो इस कॉन्सेप्ट भी अगर आप देखें तो आपका आंसर क्या आएगा, एक सेकेंड, है ना। अगेन इफ यू अप्लाई द कॉन्सेप्ट देन योर आंसर इज व्हाट, 3, 1, यानी क्वेश्चन में कितना भी बदलाव क्यों ना कर दें, क्या कॉन्सेप्ट में कोई बदलाव होगा? जी नहीं। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कहां गया आंसर, है ना। दी आंसर इज 3 1 2। अगर आप कॉन्सेप्ट वाइज देखेंगे तो भी आ रहा है, अगर आप शॉर्ट ट्रिक वाइज देखेंगे तो भी यही आ रहा है ना। नो एनी कंफ्यूजन। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा है, करो। करो। दिग्विजय कुमार, राशिद उमर, सुपर। यानी अगेन अगर इस क्वेश्चन में आए तो क्या कॉन्सेप्ट कुछ बदलने वाला है? जी नहीं। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कहता है पहले लेफ्ट आएगा, फिर रूट आएगा, फिर राइट आएगा। हमने कहा ठीक है। अगर हम कॉन्सेप्ट को छोड़ भी दें और अपनी ट्रिक के साथ जाए, ये पहली लाइन, है ना, ये दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन, ये चौथी लाइन, ये पांचवी लाइन, ये छठी लाइन, है ना, इधर लाइएगा इसको, फिर ये वाली लाइन ये आ रही है, फिर ये लाइन, और फिर ये लाइन, यही तो होगा आपका कॉन्सेप्ट। यानी अगर इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 2 6 5 7 1 3 9 8, बोलो, 4 2 6 5 7 1 3 9 और 8, है ना, यही तो लाइन वाइज आया। बिल्कुल सही आंसर। क्या डिट्टो आया है? बताइए, सभी का सही आया है। अच्छा, जरा कॉन्सेप्ट को लगा के देखते हैं, क्या ये कॉन्सेप्ट को फॉलो कर भी रहा है या नहीं कर रहा, एक बार देखते हैं। कह रहा है पहले लेफ्ट आएगा, फिर रूट आएगी, फिर राइट आएगा। तो 4 2 6 को जरा देखो, क्या 4 ये है जो हमारा कहां से शुरू हो रहा है, लेफ्ट से, बिल्कुल सही। क्या ये हमारा रूट है? बिल्कुल सही। क्या अगला जो आ रहा है वो राइट साइड का ही है? यस, है ना, ये राइट साइड का ही है। तो आप देखेंगे तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बिल्कुल टू दी पॉइंट, क्या इसी को फॉलो करेगा? जी हाँ। लेकिन क्या ये शॉर्ट ट्रिक के फॉर्मूले को अप्लाई करेगा? यस। बताओ किस किस का गलत आया, किस किस का सही है? सर 4 6 2 5 होगा। क्या गलत हो गया, रुको एक बार देखते हैं। 4 ये आया, फिर, अच्छा, अब आपका समझ में आया आपने क्या कहा। आपने 2 और 6 को मिला दिया और आपने यहां पर 6 और 2 कर दिया, क्या यही दिक्कत हुई? जरा ध्यान से देखो, ये 4 ये है, ये 2 इसका पापा है। क्या इसका पापा और इसका बच्चा क्या एक ही लेवल पे हो सकता है? जरा दिमाग भी तो लगाओ। जो भगवान ने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है ना, उसका यूज कौन करेगा? सिर्फ ट्रिक का यूज मत करो, जरा ये भी तो देखो कि भाई ये एक पेरेंट है, ये इस पेरेंट का बच्चा है, और ये इस वाले का पेरेंट है। क्या ये कभी एक ही लेवल में होगा? नहीं होगा। तो यानी इसका लेवल 4 है, इसका लेवल 2 है, इसका लेवल 6 है,
इसका लेवल 5 है, इसका लेवल 7 है ना, और इसका लेवल क्या है ये बाद में आएगा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी तो दिमाग में रखो कि पहले लेफ्ट फिर रूट फिर राइट। भाई अगर कॉन्सेप्ट वाइज भी चलोगे तो भी तो यही आएगा। थोड़ा सा अगर कॉन्सेप्ट भी ध्यान में रखेंगे तो कभी शॉर्टकट के साथ में ये प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे, है ना। एक बार फिर से देखो, ये 4 आया। सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि फ्रॉम दी लेफ्ट टू राइट चलेंगे और पैरेलल करेंगे। अगर आपको लगता है कि एक ही लाइन में आ रहा है तो हम नीचे से ऊपर की अप्रोच करेंगे, यही मैंने कहा था, बिल्कुल सही बात। लेकिन अगर पेरेंट बदल जाएगा तो उसके बच्चे भी तो बदल जाएंगे, है ना, ये कॉन्सेप्ट भी तो अप्लाई होगा। तो यहां पर 4 ये आ गया, 2 ये आ गया, 6 ये आ गया, 5 ये आ गया, 7 ये आ गया, 1 ये आ गया, 3 ये आ गया, 9 ये आ गया और फिर 8 ये आ गया। लेकिन अगर इस कॉन्सेप्ट को जरा सा भी आप चेंज करेंगे तो 9 3 8 आ जाएगा, है ना। लास्ट में भी आप चेंज कर बैठेंगे, क्यों? क्योंकि आपको लगेगा 9 और 3 तो एक ही लेवल पे है ना। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये अलग चाइल्ड का बच्चा है, तो 9 पहले आएगा, फिर 3 आएगा, है ना, फिर ये 8 आएगा। यानी पहले 3 आएगा, फिर 9 आएगा और फिर 8 आएगा, जैसे कि मैंने यहां पे ड्रॉ किया हुआ है। पहले बाप आएगा कि पहले बच्चा आएगा, बोलो? पहले 3 आएगा, फिर 3 का बच्चा 8 है, फिर 8 का बच्चा 9 है। पहले पापा आएंगे कि पहले बच्चा आएगा, ये भी तो दिमाग लगाओगे नहीं लगाओगे? सोचो। 3 क्या है? ग्रैंड पेरेंट, है ना। 3 तो देखा जाए 9 के कंपैरिजन में क्या है? ग्रैंड पेरेंट। तो पहले 3 आएगा ना, फिर उसके बाद 9। अब आप कहेंगे सर पहले बच्चा क्यों आया? क्योंकि इस सीक्वेंस में बच्चे की जो नंबरिंग है वो लेफ्ट साइड में है, और ये क्या कहता है कि पहले लेफ्ट फिर रूट फिर राइट। तो पहले लेफ्ट फिर रूट फिर राइट। तो दोनों चीजें आपको दिमाग में रखनी है, ये ऑर्डर भी और ये सीक्वेंस भी। कभी कभी आप ऑर्डर से कर लेंगे, कभी कभी आप इस सीक्वेंस से कर लेंगे। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, आगे आओ, एक और कॉन्सेप्ट देखेंगे और क्वेश्चंस देखेंगे। आओ, कह रहा है पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल, ये कैसे करेंगे बताओ? पोस्ट का मतलब क्या होता है? क्या पोस्ट का मतलब यह है कि रूट बाद में आएगा? जी हां। क्या पोस्ट का मतलब यह है कि पहले लेफ्ट फिर राइट आएगा? जी हां। तो लेफ्ट राइट देन रूट, है ना, दैट इज कॉल्ड पोस्ट ऑर्डर। आइए जरा इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं। ये भी बड़ा ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। वैसे एग्जाम में ये क्वेश्चन आता नहीं है। क्यों नहीं आता? क्योंकि एग्जाम में कोई भी डायग्राम नहीं दिया होता, है ना, कोई डायग्राम नहीं दिया होगा। लेकिन इस कॉन्सेप्ट की मदद से क्वेश्चन ये आता है कि प्री ऑर्डर ये है, पोस्ट ऑर्डर ये है, इन ऑर्डर निकालिए। पोस्ट ऑर्डर ये है, इन ऑर्डर ये है, प्री ऑर्डर निकालिए। तो वहां पर आपको कोई इमेजेस नहीं दी होंगी, लेकिन इन कॉन्सेप्ट को समझना इसलिए जरूरी है ताकि आपको उस पार्टिकुलर क्वेश्चन में जो एग्जाम में आएगा उसमें इंप्लीमेंट करना आना चाहिए। गेट लेवल पर ये क्वेश्चन जरूर आते हैं लेकिन आपके एग्जाम में नहीं, है ना। जरा इस पर फोकस करो, क्या है? पोस्ट ऑर्डर की अप्रोच कहती है बंदर बन जाओ। बन जाओ बंदर। अगर आप सपोज करिए एक बंदर है तो बंदर क्या करेगा? सर पहले जो स्टार्टिंग है उसको लपकेगा नीचे की तरफ। तो स्टार्टिंग क्या है? डी। पहले डी को खा लेगा, फिर ई को खा लेगा, फिर बी की तरफ बढ़ेगा। तो एक ही रूट में जो चीजें मिल रही हैं, एक ही लेयर पर जो मिल रहा है, पहले उसको खा लेगा। तो डी खाया, ई खाया, फिर बी पर आ गया, फिर एफ खाया, जी खाया, सी पर आ गया, फिर ए को खा डाला। यानी दिस अप्रोच इज कॉल्ड बंदर अप्रोच। जरा फिर से देखो, मैंने कहा कि आप बंदर हैं, है ना। आपने कहा सर है भी, क्योंकि जो हमारे पूर्वज हैं वो एक बंदर ही तो हैं। तो जरा इस कॉन्सेप्ट को देखो, अगर आप बंदर होते तो क्या पहले डी को खाते नीचे वाले को, इसी के साथ आपको ई मिल रहा था ये खा लेते, फिर ऊपर आते ये बी खा लेते। कॉन्सेप्ट भी क्या कह रहा है? लेफ्ट राइट रूट। क्या ये इसको फॉलो कर रहा है? यस सर। लेफ्ट राइट रूट, बल्ले बल्ले, हो गया। अब मैंने कहा फिर से आप बंदर ही हैं, तो आपने कहा सर ऊपर बाद में जाएंगे, पहले नीचे निपटा लेंगे, यानी एफ जी और फिर सी, है ना, इसको खा लेंगे। तो क्या यहां पर भी लेफ्ट राइट रूट है? लेफ्ट देन राइट देन रूट, हां। और फिर क्या बचा? ये लेफ्ट भी निपट गया, राइट भी निपट गया, और अब रूट की बारी।
तो अब क्या बचा, ए, ये आ गया ए। क्या ये अप्रोच समझ में आई, यस या नो? सर ये ए लास्ट में क्यों आया, क्योंकि हमने पहले क्या इसको सॉल्व किया, यस। क्या ये लेफ्ट है, हाँ। फिर हमने क्या इसको सॉल्व किया, ये क्या राइट है, यस। फिर ये क्या रूट है इसकी, हाँ। तो लेफ्ट राइट रूट। कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन क्या इस कॉन्सेप्ट की मदद से हम बड़े से बड़े क्वेश्चन को कर सकते हैं, विद शॉर्ट ट्रिक, विद कॉन्सेप्ट। तो दोनों चीजें दिमाग में होनी चाहिए, है ना, एक ट्रिक भी होनी चाहिए और ये कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए। अगर ये समझ में आया तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, करो जरा। बंदर अप्रोच, है ना, यानी पोस्ट ऑर्डर का मतलब क्या है, बंदर अप्रोच। पहले क्या था, प्री ऑर्डर। प्री ऑर्डर का मतलब लेफ्ट ऊपर से चलना शुरू करेंगे और नीचे आ जाएंगे। फिर इन ऑर्डर आया। इन ऑर्डर का मतलब सीधे सीधे, है ना, बिल्कुल स्टैंडिंग लाइंस बनाएंगे। और यहां पर अगर दो नोड एक ही लाइन में दिख रही होंगी तो नीचे से ऊपर की तरफ आएंगे, है ना, और अपने कॉन्सेप्ट को भी याद रखेंगे। फिर हमारा आया पोस्ट ऑर्डर, ये कहता है बंदर वाली अप्रोच। अब फिर से बंदर बन जाइए और इसको भी याद रखिए, क्या कह रहा है, पहले इसको खाएंगे, है ना, 1, फिर ये 3, फिर ये 2, ये निपट गया। क्या ये लेफ्ट साइड था, यस, ये पूरा कंप्लीट। फिर 5 को खाएंगे, फिर 7 को खाएंगे, फिर 6 को खाएंगे। क्या ये पूरा निपट गया, यस। लेफ्ट हो गया, राइट हो गया। अब किसकी बारी, रूट। रूट क्या है, 4। हो गया आंसर। 1, 3, 2, 5, 7, 6, 4। बल्ले बल्ले बोलो, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? सर लास्ट में 4 आएगा, बिल्कुल। क्यों लास्ट में 4 आएगा, क्योंकि इस पूरी नोड को अगर आप देखें, इस पूरी ट्री को अगर आप एज्यूम करें, तो क्या 4 आपकी, 4 आपकी मेन है, क्या रूट है, हाँ। क्या 4 का लेफ्ट आपका ये वाला है, क्या 4 का राइट ये है, यस। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, पहले लेफ्ट निपटा दो, फिर राइट निपटा दो, फिर ऊपर वाले पे आ जाओ। यही तो कह रहा है। बंदर बन जाइए तो भी, और ना बंदर बनिए, कॉन्सेप्ट को याद रखिए इंसान बन के तो भी, यस। चलो, वेरी गुड। अगर समझ में आ गया तो जरा इसका भी आंसर करिए फटाफट, बताओ। कोई बात नहीं, जो समझ में आता जाए उसको लेते जाइए, जो ना आए उसको छोड़ते जाइए, है ना, सीधा सा कॉन्सेप्ट। ये तो एग्जाम्पल्स हैं, जो जो एग्जाम्पल समझ में आ गया वो कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठाते रहिए, जो नहीं समझ में आया उसको छोड़ते चलिए। बहुत बढ़िया। क्या कह रहा है ये, कह रहा है कि फिर से लेफ्ट पहले, फिर राइट, फिर रूट, है ना। तो अगर हम देखें बंदर अप्रोच के थ्रू, तो पहले हम इसको खाएंगे, फिर हम इसको खाएंगे, ये वाला, फिर इसको खाएंगे क्योंकि ये क्या है, रूट। तो पहले लेफ्ट राइट और रूट, निपट गया। क्या ये इसका लेफ्ट साइड था, यस। इसका राइट क्या है, सी। अब ये लिख देंगे, और लास्ट में क्या आएगा, रूट, यानी अब ये लिख देंगे, है ना। तो बंदर अप्रोच बन के चलिए। तो लेयर वाइज भी आप कह सकते हैं कि पहले आपने ये खाया, फिर ये खाया, फिर ऊपर आए ये खाया, फिर ये खाया, फिर ये खाया, है ना, ऐसे भी कर सकते हैं। या सिंपली लेफ्ट राइट रूट, फिर लेफ्ट राइट रूट, इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे तो भी आंसर क्या आएगा, DEBCA। बोलो, कोई बात नहीं, विवेक कुमार छोड़ दो, बोलो। इस वाले पार्टिकुलर क्वेश्चन में कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, बताओ। सबका सेम आया, बिल्कुल डिट्टो। चलो, बल्ले बल्ले है। एक क्वेश्चन और, जरा इसको करो, है ना। कई बार बड़े क्वेश्चन में हम कर ले जाते हैं, छोटे क्वेश्चन में दिक्कतें आ जाती हैं। करो इसको। कह रहा है लेफ्ट, फिर राइट, फिर रूट, है ना, या बंदर अप्रोच, कुछ भी लगाओ। वेरी गुड। इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, 3, 2, 1। पहले क्या, लेफ्ट, ये इसके अकॉर्डिंग देखो, है ना, ये क्या है, लेफ्ट, ये क्या है इसका राइट,
और ये क्या है, रूट। या बंदर अप्रोच लगाओ, पहले 3 खाएंगे, फिर 2 खाएंगे, फिर 1 खाएंगे, है ना। नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है बंदर, तो पहले 3 फिर 2 फिर 1, दैट इज द आंसर। अगर ये सारे ट्राइवर्सल आपको समझ में आ गए, क्या 4 तरीके के ट्राइवर्सल थे? क्या टोटल जो हम लोग ने पढ़ा, क्या वो 4 तरीके के थे, यस या नो? सर 3 पढ़े हैं ना, 4 पढ़े। टोटल ट्राइवर्सल अगर हम देखें तो हमने 4 पढ़े। कौन से? बीएफएस वाला एक और डीएफएस वाले 3। तो बीएफएस और डीएफएस को मिलाकर टोटल कितने हो गए? 4 हुए ना। एक आपका बीएफएस का और 3 आपके डीएफएस के, टोटल कौन हो गए? 4। आओ जरा एक बार इन चारों को एक साथ कैलकुलेट करके देखें। ऑल 4 ट्राइवर्सल विद इन द सेम क्वेश्चन, है ना, एक ही क्वेश्चन और ये चारों के चारों ट्राइवर्सल। आओ मजा आएगा, करो। कह रहा है इसका इन ऑर्डर बताओ क्या होगा, इसका प्री ऑर्डर बताओ क्या होगा, इसका पोस्ट ऑर्डर बताओ क्या होगा, और इसका लेवल ऑर्डर ट्राइवर्सल क्या होगा। क्या लेवल ऑर्डर ट्राइवर्सल को बीएसएफ बोलते हैं, यस या नो? जी हाँ। तो इसका मतलब जो लास्ट वाला पूछ रहा है वो बीएसएफ पूछ रहा है, जिसको लेवल ऑर्डर भी बोलते हैं। निकालो, सारे निकालने हैं, सिर्फ इन ऑर्डर नहीं, सारे निकाल के आंसर बताइए। सारे आ जाएं तो बस लिख देना सर डन, ऑल डन। अपने आप चेक कर लेना, ऑल डन लिख दो अगर सभी के सारे आंसर्स आ चुके हैं तो। अच्छा, इन ऑर्डर का मतलब क्या था? सर आपने कहा था इन ऑर्डर के केस में हमेशा हम लोग क्या फॉलो करने वाले हैं? सबसे पहले हमने जो आपको पढ़ाया था वो लेवल ऑर्डर पढ़ाया था, है ना, उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो लेवल का मतलब 1 2 और 3 4 5 6 7, है ना, 1 2 3 4 5 6 7। क्या ये लेवल ऑर्डर आपका आया है? बताइए। प्री ऑर्डर के केस में हमने आपको क्या बताया था कि पहले आप कैसे चलेंगे, 1 2 4, फिर 2 आ गया छोड़ देंगे, फिर 5 आ गया ले लेंगे, फिर 2 आया छोड़ देंगे, 1 आया छोड़ देंगे, 3 आया ले लेंगे, 6 ले लेंगे, 3 छोड़ देंगे, 7 ले लेंगे, और 3 छोड़ देंगे, 1 छोड़ देंगे, है ना, ये आपका आ गया। फिर अगर हम इन ऑर्डर की बात करें, है ना, ये 4 2 5 1, अब हम इसको 3 6 7, है ना, इस तरीके से मान सकते हैं, या 6 3 7 मानेंगे, है ना, क्योंकि इन ऑर्डर में हमारा ये क्या आना चाहिए बीच में, तो पहले 6 फिर 3 फिर 7, ये अप्रोच रहेगी 6 3 7, है ना, ये वाली अप्रोच। तो वो भी ध्यान में रखना है, और वो भी ध्यान में रखना है जो आपका कॉन्सेप्ट है। तो अगर बीच में अगर आप डगमगा गए, है ना, तो वो कॉन्सेप्ट आपकी मदद करेगा कि पहले किसको लें। तो पहले कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग किसको लेंगे? इन ऑर्डर के केस में मतलब रूट बीच में, तो यहां पर रूट क्या है? 3, है ना, इसको बीच में लेंगे, पहले 6 फिर 3 फिर 7, है ना, मदद करा वहां पर कॉन्सेप्ट। अच्छा, बॉटम टू अप अप्रोच हमने क्यों बताया? क्योंकि एक ही लाइन में अगर 2 आ रहे हो तो, है ना, जैसे पहले वाला एग्जांपल था कि एक लाइन में 2 आ रहे हैं, तो हम बॉटम टू अप चलेंगे। अगर एक ही लाइन में 2 नहीं आ रहे हैं तो बॉटम अप नहीं चलेंगे, तो फिर सीधी सीधी लाइन खींच लेंगे, है ना, ये कॉन्सेप्ट। पोस्ट ऑर्डर कह रहा है बंदर अप्रोच, बन जाइए बंदर। 4 5 2 6 7 3 और लास्ट में 1, है ना। पोस्ट का मतलब भी क्या होता है? रूट लास्ट में। तो अगर इन चारों को आप अप्लाई करेंगे तो आपका आंसर चेक कर लीजिए, क्या यही आ रहा है डिट्टो? देखो, इन ऑर्डर के केस में 4 2 5 1 6 3 7, प्री ऑर्डर के केस में 1 2 4 5 3 6 7, पोस्ट ऑर्डर के केस में 4 5 2 6 7 3 1, और लेवल ऑर्डर का मतलब बीएसएफ भी इसको बोल सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, दैट इज द करेक्ट आंसर। तो किसके किसके ये चारों के चारों आंसर बिल्कुल करेक्ट आए? एक बार लिख दो सर डिट्टो, है ना, सबके सही आए। क्या ये कॉन्सेप्ट और क्या ये ट्रिक
अगर समझ में आ गई होगी तो इन चारों को निकालने में कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, चाहे कितने से बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो, चाहे कितना छोटा क्वेश्चन क्यों ना हो, है ना। प्रैक्टिस मेक्स अ ह्यूमन परफेक्ट। ठीक, चलो, अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गए तो क्या कुछ क्वेश्चंस को और करने को तैयार है ताकि ये कॉन्सेप्ट और बिल्ड हो जाए, है ना। चलो करो। कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग बाइनरी सर्च ट्री एंड फाइंड द प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। करो, आसान है ये तो। तीन ऑर्डर यहां आपको बताने हैं, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर। आप बीएसएफ भी बता सकते हैं, लेवल ऑर्डर भी बता सकते हैं। अमित कुमार बेटा, बीएसएफ आपने छोड़ दिया था लगता है ना, पहले वाली क्लास मिस करी आपने। बीएसएफ का मतलब क्या होता है? ऑर्डर लेवल। ऑर्डर का मतलब लेयर वाइज। तो पहली लेयर में क्या आ रहा है? 100। दूसरी लेयर में क्या आ रहा है? 20 और 200। तीसरी लेयर में क्या आ रहा है? 10, 30, 150, 300, है ना। ये हो जाएगा आपका बीएसएफ। जैसे पहले वाले केस में आपका बीएसएफ क्या था? ये 1, फिर 2 और 3 ये लेवल, फिर 4, 5, 6, 7 ये लेवल, है ना। तो इसका आपका लेवल ऑर्डर क्या आ गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। जैसे गिवन है वैसे ही आ गया। ठीक, अब इसका आंसर जरा चेक कर लो। क्या प्री ऑर्डर के केस में आपका आंसर 100, 20, 10, 30, 200, 150 और 300 आया है? बताओ। डिट्टो, लॉक कर दे। 100, 20, 10, है ना। ऊपर से नीचे की तरफ आप बढ़ रहे हैं प्री ऑर्डर के केस में। इन ऑर्डर के केस में सीधी सीधी लाइनें आपने खींची होंगी, तो 10, 20, 30, 100, 150, 200, 300 यही आया है। अब यहां पर बॉटम अप अप्रोच लगाने की रिक्वायरमेंट है नहीं, है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 10 का लेवल अलग है, इसका लेवल अलग है, इसका लेवल अलग है। ये यहां आ गया, ये यहां आ गया, ये यहां आ गया, ये यहां आ गया। बॉटम अप अप्रोच तभी लगेगी जब एक ही लेयर पर दो आ रहे होंगे, है ना। अगर यहां से मान लीजिए कोई और यहां पर कनेक्टेड होता सेम लेवल पे, तो आप पहले इसको ले लेते, है ना। मान लेते अगर यहां पर 5 होता तो अब क्या आता? 5 फिर 10 हो जाता। क्या ये बात समझ में आ रही है कि इन ऑर्डर के केस में जो हम बॉटम टू अप अप्रोच लेंगे वो सेम लेवल पर ही लेंगे, है ना, सेम लाइन के लिए ही लेंगे। ठीक, इन ऑर्डर हो गया। अब क्या पूछ रहा था आपसे? पोस्ट ऑर्डर यानी बंदर अप्रोच। पहले 10, 30, 20, 150, 300, 200 और 100। क्या यही आंसर आया? बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बताओ, करो। कह रहा है द प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल सीक्वेंस ऑफ अ बाइनरी सर्च ट्री इज दिस वन। प्री ऑर्डर अगर ये है तो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या होगा? और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। ये क्वेश्चन आता ही आता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे करेंगे? अगर कभी भी आपको प्री ऑर्डर गिवन है ना, कभी भी अगर आपको प्री ऑर्डर गिवन है और इन ऑर्डर निकालना है, तो आपको बस क्या करना है? जो क्वेश्चन में गिवन हो, जो नंबर्स क्वेश्चन में गिवन हो, उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दो, उसको छोटे से बड़े की तरफ लिख दो। तो लिखो, इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है बताओ? 10। 10 के बाद क्या दिया हुआ है? 15। 15 के बाद क्या दिया हुआ है? 20, 23, 25, है ना। इस तरीके से यानी फ्रॉम असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दीजिए और आंसर आपके पास होगा। देख लेते। कह रहे वी राइट द इन ऑर्डर ट्रेवर्सल सीक्वेंस बाय अरेंजिंग ऑल द नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। प्री ऑर्डर अगर गिवन है और उसका इन ऑर्डर आपको निकालना है, तो आपको क्या करना है? जो भी नंबर क्वेश्चन में गिवन हो उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिए तो उसका क्या आ जाएगा? इन ऑर्डर आ जाएगा। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? यस या नो? लेकिन याद रखना पड़ेगा, है ना, थोड़ा सा दिमाग में स्ट्रेस देना पड़ेगा। वेरी गुड, नेक्स्ट।
अब बात करते हैं बाइनरी हीप के कॉन्सेप्ट पर। क्या हम लोगों ने ये पढ़ा था कि हीप भी एक प्रकार का नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, हीप भी एक प्रकार का नॉन प्रिमिटिव का नॉन लीनियर टाइप है? यस। क्या हीप एक ट्री है? यस। इसे क्या बोलते हैं? बाइनरी हीप ट्री या हीप ट्री या सिर्फ हीप। ठीक, अभिनंदन करवाएंगे, है ना, सारे क्वेश्चन करवाएंगे, हैव पेशेंस, अभी आएंगे क्वेश्चंस आपके। पहले बाइनरी हीप का कॉन्सेप्ट देखो क्या है। बाइनरी हीप क्या बोलता है? बाइनरी हीप का कॉन्सेप्ट कहता है कि ये दो तरीके की होती है, एक मैक्सिमम हीप और एक मिनिमम हीप। यानी मैक्सिमम हीप का मतलब क्या है? रूट इज ऑलवेज द मैक्सिमम। हम लोग ने याद करो बाइनरी सर्च ट्री पढ़ी थी, उसमें क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि लेफ्ट वाला हमेशा लेस होना चाहिए, राइट वाला हमेशा मोर होना चाहिए। यस, लेकिन बाइनरी हीप का कॉन्सेप्ट इससे नहीं मिलता। बाइनरी हीप क्या कहता है कि रूट इज ऑलवेज द मैक्सिमम, रूट हमेशा मैक्सिमम होना चाहिए। तो इस केस में जरा देखो ये क्या है रूट? क्या ये 5 और 3 से ज्यादा है? हाँ। क्या ये इससे भी ज्यादा है? हाँ। क्या ये जो रूट है वो सभी नोड से ज्यादा है? यस, कॉन्सेप्ट सही है। इस केस में ये रूट हो गया, है ना, ये पेरेंट हो गया, और पेरेंट भी एक प्रकार का क्या होता है? रूट। क्या ये 5 4 और 2 से ज्यादा है? यस, यानी ये भी मैक्सिमम हीप का कॉन्सेप्ट है। तो वैसे तो रूट ऊपर वाला ही होता है, लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि रूट भी मैक्सिमम होना चाहिए और पेरेंट भी चाइल्ड के कंपैरिजन में मैक्सिमम होना चाहिए, है ना। तो चाइल्ड क्या है? 4 और 2, पेरेंट क्या है? 5, टॉप रूट कौन सी है? 10, इसके बच्चे कौन से हैं? 5 और 3, और इसके बच्चे 4 और 2, तो 10 सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट होगा। क्या ये बात समझ में आई? मैक्सिमम हीप। मिनिमम हीप क्या है? ठीक इसका उल्टा, रूट कंटेन द मिनिमम एलिमेंट इन एंटायर ट्री। कह रहे पूरे ट्री में जो रूट होगा वो सबसे मिनिमम होना चाहिए। देखो ये है हमारा रूट, क्या ये इसके बच्चे हैं 5 और 3? 5 और 3, यस। क्या ये इससे मिनिमम है? क्या रूट कंटेन्स द मिनिमम वैल्यू? क्या रूट सबसे कम है? जी हाँ। क्या इनसे कंपैरिजन करो 7 और 6 से, क्या अभी भी रूट कम है? यस। यानी जितने भी चाइल्ड होंगे उनके कंपैरिजन में क्या रूट सबसे कम होगा? जी हाँ। अब जरा एक कॉन्सेप्ट और देखो, ये पेरेंट है 5, है ना, ये बच्चे हैं 7 और 6, क्या पेरेंट अभी भी छोटा है? मिनिमम है? यस, है ना, पेरेंट अभी भी छोटा है चाइल्ड के कंपैरिजन में। तो यानी ये कॉन्सेप्ट रूट पर भी अप्लाई होता है और पेरेंट पर भी अप्लाई होता है। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? अब ये मत कहिएगा कि सर पेरेंट कैसे स्मॉल हो सकता है ना, पेरेंट तो बड़ा ही होता है। बाइनरी ट्री में कुछ भी पॉसिबल है। यस, सो दिस इज द अल्टीमेट कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट? हीप। हीप कितनी तरीके की हो सकती है? दो तरीके की, एक मिनिमम और एक मैक्सिमम। अगर समझ में आ गया तो कुछ क्वेश्चंस के आंसर करिए। पहला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ नोड इन अ कंप्लीट बाइनरी ट्री ऑफ लेवल 5 इज। बताओ, कह रहा है द नंबर ऑफ नोड इन अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। कंप्लीट बाइनरी ट्री के बारे में बोल रहा है। क्या ये परफेक्ट बाइनरी ट्री की बात हो रही है? जी नहीं, कंप्लीट। और कंप्लीट बाइनरी ट्री कौन सा होता है जरा मुझे कमेंट में बताइए, पढ़ा था आप लोगों ने? व्हाट इज कंप्लीट बाइनरी ट्री? डेफिनेशन बताइए इसकी। बिल्कुल बबली सिंह, ऑल लेवल्स सेम एक्सेप्ट द लास्ट वन। परफेक्ट ट्री वो होता है जिसका आखिरी लेवल भी कंप्लीट होता है, लेकिन कंप्लीट बाइनरी ट्री वो होता है जो आखिरी लेवल को छोड़कर बाकी कंप्लीट होता है, दैट इज कॉल्ड अ कंप्लीट बाइनरी ट्री, है ना। अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो वो आपको समझ में आ रहा होगा। कह रहे द नंबर ऑफ नोड इन अ कंप्लीट बाइनरी ट्री ऑफ लेवल 5 इज, कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ नोड्स कंप्लीट बाइनरी ट्री की कितनी होती है? 2 की पावर n+1 -1,
या फिर l+1 भी कह सकते हैं क्योंकि ये लेयर को लेता है। तो 2 की पावर l+1 -1, लेवल कितना है 5, 2 की पावर 5+1 -1, 2 की पावर 6 -1, 64 -1 क्या आ गया 63। तो यानी इस क्वेश्चन के लिए आपको क्या याद रखना होगा, एक बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट, और वो कॉन्सेप्ट क्या है कि कंप्लीट बाइनरी ट्री में हमेशा जो नंबर ऑफ नोड्स होती हैं वो कितनी होती हैं 2 की पावर l+1, जहां l क्या है लेवल, और यहां पर लेवल कितना है ट्री का 5, 5+1 -1, 2 की पावर 5+1 कितना हो गया 6, 2 की पावर 6 का मतलब 64 -1 क्या हो गया 63। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन तो बताइए, है ना। कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता क्योंकि यहां पर आपको इस फॉर्मूले को याद रखना होगा, नंबर ऑफ नोड बराबर 2 की पावर l+1 -1। लेकिन एक कंफ्यूजन जो कैंडिडेट करते हैं वो क्या, ये जो पावर है वो -1 नहीं है, जो रिजल्ट आएगा वो -1 है ना। तो 2 की पावर 6 -1, तो 64 -1 कितना हो गया 63। ठीक, चलो नेक्स्ट, which type of traversal of binary search tree output the value in sorted order। very very important question, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आएगा, है ना। फर्स्ट वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम्स में रिपीट हुआ है सेम क्वेश्चन, लेकिन लेवल चेंज कर देते हैं, है ना। लेवल 3 कर देते हैं, लेवल 2 कर देते हैं, लेवल 6 कर देते हैं, लेवल 9 कर देते हैं। तो बस 2 की पावर में बदलाव होगा, है ना। 9+1 10 हो जाएगा, 2 की पावर 10 -1, सिंपल। चलो बिल्कुल राज पटेल, है ना, बिल्कुल यही होगा, नो डाउट। बताओ, विच टाइप ऑफ ट्रेवर्सल ऑफ बाइनरी सर्च ट्री आउटपुट द वैल्यू इन सॉर्टेड ऑर्डर। कह रहा है ऐसा कौन सा बाइनरी सर्च ट्री है जिसमें वैल्यू सॉर्टेड ऑर्डर में मिलेगी। क्या सॉर्टेड ऑर्डर का मतलब असेंडिंग ऑर्डर होता है, बताओ। क्या सॉर्टेड हम उसी को बोलते हैं जो असेंडिंग ऑर्डर में होगा। और अभी मैंने एक क्वेश्चन करवाया था ना आप लोगों को, जिसमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने को हम लोग ने किसमें कहा था, इन ऑर्डर में। क्या इन ऑर्डर यहां पर गिवन है, हाँ, तो आंसर क्या हो जाएगा इन ऑर्डर। भले ये क्वेश्चन आपने पहली बार पढ़ा हो, लेकिन क्या आपने जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो आपको याद था, तो यहां पर आपको मदद मिली आंसर देने के लिए, यस। तो हर एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन को भी मदद करता है, और हर एक कॉन्सेप्ट एमसीक्यूज में मदद करते हैं। ठीक, चलो, विच इंडिकेट प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल, इसमें प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल बताइए कौन सा है। सर प्री का मतलब रूट पहले, फिर लेफ्ट, फिर राइट, है ना। क्या रूट लेफ्ट और राइट कहीं गिवन है, हाँ। थर्ड इज द राइट आंसर, रूट लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री, यानी दिस इज द करेक्ट वन। सही, बच्चों वाला क्वेश्चन था, आसान सा बिल्कुल। विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज टू परफॉर्म लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑन अ बाइनरी ट्री, बताइए। लेवल ऑर्डर किस पर अप्लाई होगा, लेवल ऑर्डर का मतलब होता है बीएसएफ, होता है या नहीं होता। क्या लेवल ऑर्डर का दूसरा नाम बीएसएफ है, और बीएसएफ क्या क्यू के कॉन्सेप्ट पर काम करता है मैक्सिमम, है ना। और क्यू का भी कौन सा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो क्यू का भी, क्यू तो बहुत सारे तरीके की होती है, लेकिन क्यू का भी जो पार्टिकुलर तरीका है वो क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, है ना। दैट इज द राइट आंसर, वेरी गुड। नेक्स्ट, व्हाट इज एन एवियल ट्री। कह रहा है एवियल ट्री क्या होता है, अ ट्री दैट हैज एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन, ये तो बाइनरी ट्री हो गया, है ना, जिसके एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं। अ ट्री दैट हैज एटमोस्ट 3 चिल्ड्रन, a binary search tree and height balanced tree, a binary search tree but an unbalanced tree, या none of these।
क्या एवियल ट्री का कॉन्सेप्ट क्या होता है? क्या ये हाइट बैलेंस करने में मदद करता है? यस, है ना, हाइट बैलेंस ही तो करता है। नॉट मोर देन वन, दी हाइट ऑफ लेफ्ट एंड राइट इज नॉट मोर देन वन, है ना, बैलेंस ही तो कर रहा है ये। क्या एवियल ट्री एक प्रकार का बैलेंस ट्री है? यस, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बैलेंस ट्री हमारे कितने तरीके के हैं जो सेल्फ बैलेंस करते हैं अपने आप को? सर बी ट्री भी सेल्फ बैलेंस है, एवियल ट्री भी सेल्फ बैलेंस है, और रेड ब्लैक ट्री भी सेल्फ बैलेंस है। तो टोटल सेल्फ बैलेंस वाले जो ट्री हैं या जो बैलेंस ट्री हैं वो कितने हैं? 3। ठीक, रेड ब्लैक ट्री, एवियल ट्री और बी ट्री। समझ में आ गया ना? नेक्स्ट, विच एल्गोरिथम इज यूज्ड फॉर द 8 क्वींस प्रॉब्लम? कह रहा है ऐसी कौन सी एल्गोरिथम है जो तब काम करती है जब 8 क्वींस को हम चेस बोर्ड पर रखते हैं और सिर्फ 8 क्वीन ही बचती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट? बैक ट्रैकिंग। ये जब हम लोग एल्गोरिथम पढ़ेंगे वहां पर हम लोग पढ़ेंगे कि ये 8 क्वींस प्रॉब्लम क्या होती है और बैक ट्रैकिंग से इसको कैसे समझते हैं। बैक ट्रैकिंग का मतलब होता है एक एक करके हम देखेंगे कि कौन सी क्वीन को कहां पर प्लेस करना है। और शतरंज अगर आपने कभी खेली होगी, चेस अगर कभी आपने खेला होगा, है ना, तो आप समझ पाएंगे कि हम बैकवर्ड सोचते हैं कि जो सामने वाले ने चाल चली, है ना, उसके पहले वाली चाल क्या हो सकती थी, जो सामने वाले ने चाल चली वो और चाल क्या चल सकता था, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या होती है ना। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यहां पर लेकर चलते हैं, दैट इज कॉल्ड बैक ट्रैकिंग। क्या जो उसने चाल चली इसकी जगह कोई और चाल भी चली जा सकती थी? यस और नो, है ना। देयर आर सो मेनी पॉसिबिलिटीज। सो मेनी पॉसिबिलिटीज का होना ही क्या कहलाता है? बैक ट्रैकिंग। अगर आप शतरंज खेलते हैं, चेस खेलते हैं, तो उसमें क्या एक चाल को चलने का सिर्फ एक ही तरीका है या बहुत सारे तरीके हैं? बताओ। देयर आर ओनली वन वेज और n ways to solve any of the problem? Sir, so many ways. This so many ways is called backtracking. यानी पीछे जाओ और देखो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती थी। अगर जो गेम हार जाता है या जो एग्जाम में सफल नहीं होता, वो क्या करता है? वो बैक जाता है और देखता है कि हमसे क्या गलतियां हुई। उसको लगता था यार ये एग्जाम तो हम क्लियर कर सकते थे, लेकिन फिर वो सोचता है कि यार ये वाला क्वेश्चन सही हो सकता था, मैंने गलत कर दिया। फिर वो देखता है ये वाला क्वेश्चन तो एग्जामिनर ने ही गलत पूछ लिया, है ना, इसकी वजह से मार्क्स कम हो गए। फिर वो देखता है अरे यार यहाँ पर ऑल ऑफ दीज और मोर देन वन ऑफ दी अबव पॉसिबिलिटी थी, यहां हम फंस गए। यही होता या नहीं होता? तो आप अगर किसी भी प्रॉब्लम में फंसते हैं तो आप बैक जाते हैं, है ना, और देखते हैं कि कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती थी उस एग्जाम को क्रैक करने की जो आप नहीं कर पाए बाई चांस। यस, दैट इज कॉल्ड बैक ट्रैकिंग, दैट इज कॉल्ड 8 क्वींस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका। बस। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम द रूट टू द नोड इज कॉल्ड डैश ऑफ द ट्री, हाइट, डेप्थ, लेंथ, विड्थ या मोर देन वन ऑफ द अबव? बताओ। बिल्कुल सही। रूट टू दी नोड का मतलब, रूट का मतलब लीफ, एक रूट का मतलब टॉप रूट, है ना, और नोड का मतलब ऊपर से लेकर नीचे की तरफ आ रहे हैं या रूट टू दी नोड की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आंसर क्या होगा? दैट इज कॉल्ड डेप्थ। मैंने हाइट के केस में आपको क्या बताया था? याद करो, जब भी हम हाइट नापते हैं तो क्या लीफ नोड से टॉप की तरफ बढ़ते हैं? याद आया या नहीं? खड़े हो जाइए और नीचे से ऊपर की तरफ हाइट नापिए। क्या यहां पर लीफ नोड टू दी टॉप रूट लिखा हुआ था? है ना, जो मैं पहले देखा कि लीफ तो है नहीं, पहले रूट है ना। तो रूट टू दी नोड का मतलब क्या होगा? डेप्थ। लेकिन अगर यहीं इसका उल्टा आ जाता कि लीफ नोड टू दी रूट, तो इसका मतलब नीचे से ऊपर की तरफ, तो आंसर क्या हो जाता? हाइट। यस और नो? 0, 1, 2, 3। यहां पर काम आया आपका वो कॉन्सेप्ट जब आपने डेप्थ और हाइट को फाइंड आउट करने वाला कॉन्सेप्ट सीखा था, है ना। अगर वो क्लास रिवाइज करी है तो ये क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, लेकिन अगर वो रिवाइज नहीं करी तो मोए मोए हो गया होगा।
यस। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम द नोड टू द डीपेस्ट लीफ इज कॉल्ड डैश ऑफ द ट्री। अब बताओ, कह रहा है नोड टू द डीपेस्ट लीफ, इसका मतलब लीफ आ गया। चाहे हम लीफ से काउंट करना शुरू करें और नोड की तरफ बढ़े, अगर लीफ क्वेश्चन में आ गया तो हमेशा आंसर क्या हो जाएगा? हाइट, क्योंकि लीफ का मतलब सबसे लास्ट वाली, लास्ट का मतलब बॉटम, बॉटम टू टॉप की बात हो रही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज हाइट, है ना। लीफ के केस में हमेशा आंसर क्या हो जाएगा? हाइट। ये दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर आता है। द नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम द रूट टू द नोड, क्या यहां पर लीफ की बात हो रही है? नहीं, तो आंसर क्या होगा? डेप्थ। और अगर लीफ की बात होगी तो आंसर क्या होगा? हाइट। रट लो इसको अच्छे से, कंफ्यूज मत करना। लीफ का मतलब सबसे नीचे वाली, सबसे नीचे वाली मतलब हाइट, और अगर लीफ नहीं होगा रूट टू दी नोड यानी डेप्थ। समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? नेक्स्ट, व्हाट इज द स्पेशलिटी अबाउट द इन ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ बाइनरी सर्च ट्री? इन ऑर्डर की स्पेशलिटी क्या है? इट ट्रैवर्स इन द नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर, इट ट्रैवर्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, इट ट्रैवर्स इन अ रैंडम फैशन, इट ट्रैवर्स बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी ऑफ द नोड, या नन ऑफ दीज? या आता है बताएंगे नहीं? वेरी गुड। क्या इन ऑर्डर का मतलब असेंडिंग ऑर्डर में है? जी सर, छोटे से बड़े की तरफ। छोटे से बड़े का मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर, यस, यानी सेकंड इज द राइट आंसर। असेंडिंग ऑर्डर कहें या इंक्रीजिंग ऑर्डर कहें, है ना, बात तो एक ही है। तो उम्मीद है कि यहां तक क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। पहले वाला क्या 8 था? 9, ठीक। तो आज हम लोग ने क्या क्या समझा? आज के सेशन में हम लोग ने यह समझा कि हमारे दो तरीके के ट्री ट्रैवर्सल होते हैं। क्या क्या? एक बीएसएफ और एक डीएसएफ। बीएसएफ का मतलब ब्रेथ फर्स्ट सर्च, है ना, जहां पर हम लोग क्या करेंगे? लेवल वाइज सॉल्व करेंगे। फिर हम लोग ने डीएफएस डेप्थ फर्स्ट सर्च समझा, जिसको 3 भागों में डिवाइड किया गया, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर। प्री ऑर्डर का मतलब कि ऊपर से लेंगे नीचे की तरफ, फिर नीचे से जाएंगे ऊपर की तरफ, है ना, ये अप्रोच, यानी फ्रॉम टॉप टू बॉटम अप्रोच एंड वाइसी वर्सा। फिर आया हमारा इन ऑर्डर। इन ऑर्डर में हमने क्या समझा कि सीधी सीधी लाइंस खींच देंगे, लेकिन अगर एक ही लाइन पर 2 नोड आ रही होंगी तो नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, है ना, बॉटम टू अप की तरफ जाएंगे। और तीसरा था पोस्ट ऑर्डर, जिसमें हमने बंदर अप्रोच को फॉलो किया। और पोस्ट का मतलब क्या होता है? लेफ्ट राइट रूट, है ना, इसको भी फॉलो करते हुए देखेंगे कि पहले लेफ्ट साइड फिर राइट साइड फिर रूट, या बंदर अप्रोच, है ना, ये देखा। फिर उसके बाद हम लोगों ने ये समझा कि हीप कितने तरीके की होती है। बाइनरी हीप 2 तरीके की होती है, मैक्सिमम और मिनिमम। मैक्सिमम का मतलब जहां रूट हमारा मैक्सिमम हो, मिनिमम का मतलब जहां रूट हमारा मिनिमम हो। यस। फिर इसके बाद हम लोगों ने कौन सा कॉन्सेप्ट देखा? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा ये रहा, क्या था कि किस प्रकार अगर पोस्ट इन ऑर्डर अगर हमसे पूछेगा तो हम क्या कर देंगे? असेंडिंग ऑर्डर में कर देंगे, है ना, बढ़िया तरीके से। फिर हम लोग ने ये भी कॉन्सेप्ट देखा इन 9 क्वेश्चंस की मदद से कि हाइट क्या होती है, विड्थ क्या होती है ना, और इनके रिगार्डिंग क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाएगा। क्या इतना ही आज हम लोग ने पढ़ा है ना? बढ़िया तरीके से चीजें समझ में आई। लेकिन अभी जो हम लोगों ने इन ऑर्डर पढ़ा, प्री ऑर्डर पढ़ा, पोस्ट ऑर्डर पढ़ा, एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आते हैं वो अभी नहीं पढ़े। आज हम लोगों ने सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा है, लेकिन एग्जाम वाले क्वेश्चन तो अभी भी बाकी है मेरे दोस्त, है ना, क्योंकि पिक्चर तो अभी बाकी है, ट्री तो अभी बाकी है। यस। वो क्वेश्चंस इसलिए नहीं पढ़े क्योंकि जब आप आज के कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे, है ना, तो आपका कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग होगा। और नेक्स्ट सेशन में जब हम इन्हीं क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगे और एग्जाम लेवल पर लेकर आएंगे तो आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है। ये जितने भी क्वेश्चन हैं एग्जाम में यहीं से आएगा, टू दी पॉइंट, है ना, ये बात भी लिख के रख लो।
ये जितने भी हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं यहीं से ही क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन भी छूट नहीं रहा है। ऐसा नहीं हो रहा कि कोई क्वेश्चन छोड़ दिया, ना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, ना एनवीएस केवीएस DSSB के क्वेश्चंस, ना कोई कॉन्सेप्ट। 100% कवरेज है। शर्त एक ही है, रिवाइज एज मच एज यू कैन। ये नहीं होना चाहिए कि मैंने टाइप्स ऑफ ट्री पढ़ा दिया लेकिन आपने अभी तक पढ़ा ही नहीं। मैं कह रहा हूं बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है तो डिब्बा गोल है। मैं कह रहा हूं एवीएल ट्री क्या होता है तो डिब्बा गोल है। मैं पूछ रहा हूं बी ट्री क्या होता है तो डिब्बा गोल है ना। तो अगर इतना पढ़ाने के बाद और इतना हलवा तरीके से पढ़ाने के बाद भी अगर ये कॉन्सेप्ट में डिब्बा गोल है ना, तो फिर तो भाई गलती 100% आपकी ही है। रिवीजन एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कम से कम 5-5 बार आपको करना है एग्जाम तक, समझना है, फिर उसके बाद बार बार रिवीजन भी करना है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि इस बार तो सिलेक्शन लेकर रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। कई कैंडिडेट्स का ये आखिरी अटेम्प्ट है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि हर कोई अपना आखिरी अटेम्प्ट मान के चलिए कि दिस इज माय लास्ट अटेम्प्ट। कब तक प्रैक्टिस करते रहेंगे, है ना? पूरी जिंदगी यही करते रहेंगे क्या? नहीं। तो इसीलिए ये मान लीजिए कि दिस इज अवर लास्ट अटेम्प्ट, एट एनी हाउ हमें ये निकालना है चाहे कुछ भी हो जाए, है ना? दिस इज अवर मेन मोटिव। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर।